अच्छा मुमताज़ जी, ये बताइए कि आपने इतना नाम बनाया, इतना काम किया, आज तक लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आज तक आपके गाने याद हैं और इतने रेलेवेंट है कि उनके रीमेक्स होते रहते हैं और पूरी दुनिया में लोग आपके गानों को, आपके काम को पसंद करते हैं। मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा आपकी जर्नी जो है। यू स्टार्टेड वर्किंग वेरी यंग व्हेन यू वर अ चाइल्ड, 7 साल या 8 साल की उम्र थी। 7 इसके साल बारे में बताइए, कैसे शुरू किया, पहला काम क्या था? देखिए, पता नहीं आप सब लोग समझेंगे या नहीं, क्योंकि 2 बच्चे 3 बच्चे जब होते हैं उनमें से एक बच्चा आपको पता चलता है कि बड़े होके कुछ करेगा या कुछ करेगी, और मुझे बहुत ही शौक़ था कि मैं कुछ करूं। तो जब मैं 7 साल की थी तब से मैं डांस करती थी और मुझे हर चीज़, कपड़े परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ख़राब चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो आई वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर। तो बस एक दिन मम्मी को बोला कि मम्मा मेरे को काम करना है, तो बस 7 साढ़े 7 साल की थी उस वक्त। मुझे 350 रुपये बॉम्बे के मिले थे एक दिन की शूटिंग में। 350 रुपये। 350 रुपये। आई थिंक उस वक्त में 350 रुपये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट होती होगी। या दैट इज़ ट्रू, बट उससे ज़्यादा मुझे ये खुशी हुई कि चलो मुझे चूज़ तो किया। अदरवाइज़ वहाँ सब बच्चे आए लाइन से कि ये कौन से बच्चे आए। तो मैं क्यूट थी, छोटी थी, तो मुझे ले लिया। वही उनके, भाई थैंक यू सो मच उनसे कहना पड़ा। एंड दैट इज़ हाउ आई जस्ट स्टार्टेड टू वर्क एंड आई वाज सो हैप्पी व्हेन 350 रुपीज़ जब मुझे मिले। मैं जाके मम्मी को बोली, देखो मम्मा मैंने 350 रुपये कमाए हैं आज। एंड माई मदर वॉज वेरी वेरी हैप्पी। शी सेड, डू यू वांट टू वर्क? आई सेड, आई वुड लव टू वर्क। बस उस वक्त से जो शुरू हुई तो बस अब तक। Wonderful, very good. I think you were 40, if I'm not wrong, please correct me. You were 14 when you did your first film as a heroine. Yes, with Dara ji I did फौलाद। फौलाद उस फिल्म का नाम है। दारा सिंह जो थे वो उसके हीरो हैं। हाँ, ठीक है। उसमें एक आपने गाना किया, वहाँ की बहुत पॉपुलर डांसर थी मीनू मुमताज, महमूद साहब की बहन। ठीक है, महमूद साहब भी बहुत बड़े एक्टर हैं वहाँ के। वो एक बहुत पाए की डांसर थी और उनका डांस बहुत मशहूर था। और पहली बार आपने उनके साथ परफॉर्म किया और बड़ा, मैंने आई वॉच द सॉन्ग, इट वाज ब्रिलियंट and she looked amazing and it was such a nicely done song that I saw it so many times. तो वो एक्सपीरियंस बताइए मुझे, कैसा था? अरे ऐसा, आई वॉज शिवरिंग, मैं काँप रही थी जब मैं सेट पे गई, क्योंकि शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स दोज डेज, उस ज़माने की, और बहुत ही अच्छी थी, बहुत फास्ट, हर मूवमेंट्स उन्होंने किया था। मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो बहुत डर के मैंने किया तो सही, पर उनके जितना अच्छा तो नहीं किया, लेकिन कर लिया, अल्लाह का हाथ था तो कर लिया मैंने। आई वॉज वेरी नर्वस, बहुत नर्वस। और उसके बाद चल पहली फिल्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मलिका जी और मुन्नू, मेरे मोइन बेग भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो भी मुझे करेक्ट करेंगे क्योंकि आपको हम इतना जानते हैं, मैं तो पर्सनली भी आपको जानता हूँ और आपके बारे में हमने ख़ास रिसर्च भी की है। यू डिड अ फिल्म विद दिलीप साहब, जो आपका पहला मेजर ब्रेक थ्रू था। दिलीप कुमार साहब की फिल्म थी वो, क्या वो हीरोइन थी आप उनकी? तो दिलीप साहब के साथ काम करना, यानी यूसुफ साहब के साथ काम करना, it was a big thing, you know, and that was your first breakthrough as a major mainstream heroine. हाँ, उनके साथ काम करने के बाद तो कोई खैर सवाल ही नहीं उठता कि कोई काम ना करे। लेकिन मैं महमूद जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं मरते दम तक नहीं भूलूँगी कि उन्होंने मुझे, दिलीप साहब से कहा 1000 बार कि यूसुफ साहब, एक लड़की है बेचारी, उसके साथ आप काम करो, क्योंकि वो, अब उनका ऐसा ख्याल था, मुझे नहीं मालूम, वो समझते थे कि आई हैव अ गुड हाइट, आई यूज़ टू लुक ब्यूटीफुल, आई वाज गुड इन डांस, हर चीज़ में अच्छी थी। तो बोले कि तुम एक शॉट देख लो उसका, अगर आपको लगे, क्योंकि राम और श्याम में उनका डबल रोल था, तो डबल रोल था, तो उन्होंने कहा कि एक में वहीदा जी, एक में इनको ले लीजिए, और अपनी है, यू नो हाउ इट इज़। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो दिखा दो मुझे। और उन्होंने थिएटर में देखा, देखने के बाद बोले, महमूद, लड़की अच्छी है, खूबसूरत है, देखने में बुरी नहीं, अच्छी है, हाइट है, फिगर है, सब है, और डांस वांस भी कर लेती है, तो मैं कर लूँगा, क्यों नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा। और मैं उनकी क्या बोलूँ, आज तक मैं याद रखती हूँ कि अगर वो काम नहीं करते तो शायद मैं इतनी बड़ी स्टार नहीं बन सकती थी। वाह। अच्छा, क्योंकि आप जानती यूसुफ खान साहब, दिलीप साहब की पूरी दुनिया फ़ैन है, जैसे आपकी पूरी दुनिया फ़ैन है, उस तरह एवरीवन एनीवेयर, वो कहते हैं ना, आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती इस काम की, सिंगिंग है, म्यूज़िक है, अदाकारी, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। तो हम लोग
पूरी दुनिया में उनको पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं। मुझे ये बताइए, उनके साथ काम करने का कोई ख़ास वाक़या, कोई एक्सपीरियंस ऐसा बताइए जो आपने बहुत कम लोगों के साथ शेयर किया है। हाउ वाज इट द फर्स्ट शॉट विद हिम, द फर्स्ट सॉन्ग दैट यू डिड विद हिम, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा जो फर्स्ट शॉट था ना, वो ये था कि वो वहाँ बैठ के कुछ पढ़ रहे हैं और उसकी माँ ढूंढ रही है मेरा बेटा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। और वो बदल गए हैं, राम की जगह श्याम, शाम की जगह राम। तो मैं देखती हूँ आके, पहला शॉट पहले आके देखती हूँ, अरे बेशरम, तेरी माँ वहाँ तुझे ढूंढ रही है और तू यहाँ बैठ के ताड़ करके उनको एक मारना था ज़ोर से। और मैं उनको मारी, टक, काट काट काट। मुमताज़ क्या कर रही हैं आप? मैं बोली जी मारने के लिए बोला है, सहलाने के लिए नहीं बोला है, ये क्या हो रहा है, लगाओ मुझे एक ज़ोर से लगाओ, यू नो। तो मैं बोली जी जी जी, बोले जी 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 नहीं, चलो मारो मुझे ज़ोर से। तो उसके बाद मैंने दूसरी बार लगा दिया फिर। तो आई वॉज रियली नर्वस, वेरी नर्वस। इतने बड़े स्टार को पहला शॉट, पहला दिन और मारना, तो इट वॉज बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। आई वॉज सो नर्वस, सो नर्वस। ओके, सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क दैट यू हैव वर्क विद सो मेनी ब्रिलियंट एक्टर्स, बट आपकी जोड़ी जो मशहूर हुई, जिस तरह हमेशा इंडस्ट्री में जोड़ियां बहुत मशहूर होती हैं, आपकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ बहुत, राजेश जी के साथ बहुत फेमस हुई। सो उसकी पीछे कोई खास वजह थी क्या? पता नहीं, वो भी उस वक्त पहली बार आए और एज ए हीरो आए। मैं तो उस वक्त इतनी बड़ी स्टार भी नहीं थी, लेकिन उनका भी मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने, बंधन वाज माय फर्स्ट पिक्चर, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया एज ए हीरोइन। कुछ नहीं कहा, ठीक है मैं काम करूँगा। आई थिंक हमारे सितारे मिलते होंगे शायद, कोई लोगों के सितारे मिलते हैं कि हम हमारे यहाँ भी शादी करने से पहले देखते हैं कि ये लोग जोड़ा अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो हमारे सितारे मिलते, जो भी पिक्चर मैं करती थी उनकी हिट हो जाती थी, हमारी हिट हो जाती थी, पता नहीं क्यों, एक केमिस्ट्री थी। तो मैंने 13 या 14 पिक्चरें की होंगी आई थिंक ऐसे रफली, सब हिट, सबके गाने हिट हैं, ऑल ऑफ देम, कोई फ्लॉप हुई नहीं, कोई हुई नहीं फ्लॉप। अच्छा राजेश खन्ना साहब, आप तो डांस बहुत अच्छा करती हैं। You're such a wonderful dancer कि Thank you. when I watch your moves, they're so perfect कि not a single beat, she does not miss a single beat. You're out of the world. कि आपने एक बाकायदा ट्रेनिंग ली है डांस की। जी। और वो ट्रेनिंग किससे ली आपने? वो सितारा बाई और गोपी किशन करके कथक के बेस्ट डांसर्स थे हिंदुस्तान के, उनसे ट्रेनिंग कथक डांसर्स। ओके, सो यू लर्न कथक। तो उनकी फैमिली वाले थे, वो बीबी बाई थे उनका नाम, और उन्होंने मुझे और मेरी बहन को सिखाया। एंड शी वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर कि अगर हाथ भी जाए तो ऐसा ना जाए, हाथ ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना। एक लगा देते थे ताड़ करके, ये क्या है, ये क्या है, ग्रेसफुली करो। तो वो आ गया मुझे बचपन से। मैं उनकी कुछ 11-12 साल की तब से सीखती थी डांस। तो मेहरबानी उनकी कि उन्होंने मार मार के हाथ पैर सब ठीक कर दिए। राजेश साहब डांस में अच्छे थे क्या? नहीं, तो आपके साथ स्टेप्स बहुत फॉलो करते थे वो? मैं उनकी मास्टर थी। आप अच्छा, ये जरा बताइए मुझे, क्या एक्सपीरियंस है उनके साथ? नहीं, जैसे वो दुनिया में गाना था, लोगों को धोखा कभी, लोगों को धोखा कभी हो जाता है। अच्छा, इसका बताइए क्या हुआ? तो उसमें ज़रा उनका डांस था, पता नहीं आप लोगों को याद भी होगा कि नहीं। तो क्योंकि इतनी पिक्चर हमने साथ की, वो थोड़े अलूफ रहते थे, सबके साथ मिक्स नहीं होते थे, लेकिन हमने इतनी फिल्में की तो ही यूज्ड टू लिसन टू मी, कभी कभी इज्जत देते थे और ही यूज्ड टू लिसन टू मी। तो मैं उनको हाथ वगैरह दिखा देती थी, और उसमें एक मूवमेंट था कि वो घुटने पे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे जा रही हूँ, तो वो घुटने पे मूव ही नहीं होते थे। जब तो फिर कैमरा बोलता था कट कट कट, मुमताज़ जी आप राजेश खन्ना जी के मुंह कवर कर दिए। तो मैं क्या करूँ, ये हिल ही नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे होता था। तो मैं उनको बोलती थी ठहरिए, हम लोग को रिहर्सल करने दीजिए, हम लोग रिहर्सल करेंगे और उसके बाद शॉट लें। 5-6 बार मैंने उनको करा, मूव काका मूव, काका मूव, फिर उनको आ गया। फिर हम लोगों ने वो शॉट लिया कि हम लोग घुटने पे मूव कर रहे हैं। आप कभी भी वो गाना देखेंगे तो देखना, हम दोनों घुटने पे आगे आगे जा रहे हैं, यू नो। सो यू यूज्ड टू कॉल हिम काका? वाज ही फेमस इस नाम से इंडस्ट्री में? हाँ, काफ़ी लोग कहते थे
काका काफी, बट नॉट ऑल ऑफ देम, या जो करीबी थे वो काका बोलते थे। ठीक है। अच्छा, आपका ताल्लुक ईरान से है ओरिजिनली, योर फादर एंड योर मदर इज फ्रॉम ईरान, इसके बारे में कुछ बताइएगा, क्या अभी भी आपका ईरान आना जाना होता है? Oh yes, my sister goes every year, she goes. अच्छा, really? Okay, so you have relatives over there? हाँ, okay. हम लोग शिया हैं, तबाही हैं, दोनों साइड से शिया हैं। और फिर पता नहीं क्यों मेरे फादर ने डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे जाके बिजनेस करूँगा, एंड ही हैड अ स्टोरिया होटल जो आज भी कोलाबा पे है, ह्यूज बिल्डिंग। ओके। उसके मालिक थे और ड्राई फ्रूट्स के करते थे। तो हम लोग वहाँ, फिर हम वहाँ पैदा हुए, दोनों बहनें वहीं पैदा इन बॉम्बे और वहीं बड़े हुए। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस।